बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में भगवत पूजन पद्धति, हमारे सनातन धर्म में जो पूजा की विधि बतलाई गई है इतनी वैज्ञानिक और रोचक है कि पूजा करने वालों पर उसका तत्काल प्रभाव दिखाई देने लगता है। वह अपने अंदर विलक्षण शांति, सुख एवं संतोष का अनुभव करने लगता है। पूजन में अनेक भेद हैं। उनमें संक्षेप में पंचांग पूजन होता है। पंचांग पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये 5 वस्तुएं होती हैं। और शोषण प्रचार पूजन में जो है पूजा के लिए एक कलश में शुद्ध जल भर लें, उसमें गंध पुष्प डालकर उसका पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर उसमें चंदन और पुष्प, तुलसी दल डालकर उसका जल कलश में डाल देना चाहिए। घृत का दीपक जलाकर भी गंध पुष्प धूप आदि से दीप का भी पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वारपाल की पूजा हो जाने से देवता की पूजा में सुगमता हो जाती है। सबसे पहला आवाहन। पूजन में जो है सर्वप्रथम आवाहन होता है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हाथ जोड़ करके हे भगवान आइए आइए इस आसन पर आके विराज जाइए और जब तक मैं पूजा करूं आप कृपा करके स्थिर हो जाए, ऐसा कहकर अक्षत और पुष्प छोड़ दें। दूसरा नंबर आसन। आवाहन के बाद भगवान को आसन दें और भगवान को कहिए आइए आइए इस आसन पर आके विराजिए और ये आपको अत्यंत रम्य दिव्य शुभ आसन में आपको प्रदान कर रहा हूँ। और अगर आसन ना हो तो पुष्प अर्पण कर दें। इसके बाद पाद। भगवान के आसन के अनंतर भगवान को पाद अर्घ दिया जाता है। पाद कहते हैं पैर धोने के जल को, क्योंकि चरणों से भगवान विष्णु में क्योंकि गंगा का भगवान के चरणों में वास है और गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणार बिंदु से हुई है, इसलिए पाद का जल लेकर कहें पाद समर्पयामि, ऐसा कहकर जल छोड़ दें। अर्घ। पाद के पश्चात भगवान को अर्घ दें। अर्घ कहते हैं आदर देने को। यह एक सम्मान की विधि है। भगवान को 3 बार अर्घ दें। भगवान को हे भगवान गंध पुष्प धूप आदि से युक्त अर्घ्य मैंने आपके निमित्त तैयार किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अर्घ देकर सुशोधक प्रदान करें। आचमन। सनातन धर्म में मांगलिक कार्यों का आरंभ आचमन से होता है। भगवान को आचमन का जल समर्पित करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि यह शुद्ध तीर्थ जल मैं आपको आचमन के लिए प्रदान कर रहा हूँ। आचमन समर्पयामि। इसके बाद स्नान। आचमन के बाद भगवान को स्नान का जल प्रदान किया जाता है। जल प्रदान करते समय मन में ऐसी भावना करें कि ये जल साधारण नहीं बल्कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि पुष्कर, प्रयागराज आदि तीर्थों से लाया गया है। ये नदियाँ आकर मेरे जल में निवास करें। इस प्रकार भगवान को स्नान करवाएं। तो भगवान को पंचामृत के स्नान में भगवान को दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा से भी स्नान करवा सकते हो। और पंचामृत स्नान करवाने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और भगवान के स्नान के बाद ये पंचामृत चरणामृत बन जाता है। वस्त्र। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र पहने जाते हैं। उपवस्त्र हाथ मुंह पोंछने के काम आता है, जिसे हम आजकल रुमाल या तौलिए के नाम से जानते हैं। ये भगवान ये सुंदर वस्त्र जो लोक निवारक होने के कारण संपूर्ण आभूषणों में श्रेष्ठ माना गया है, मैं इसे आपको प्रदान कर रहा हूँ। वस्त्र ना हो तो आप मूली अथवा पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत। भगवान को यज्ञोपवीत समर्पयामि कहकर ऐसा शुद्ध बना हुआ जनेऊ भगवान को प्रदान करें। लेकिन लक्ष्मी, दुर्गा देवी अथवा पार्वती को सौभाग्य वस्त्र अर्पित किया जाता है। और यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान को आचमन कराना चाहिए और गंध चंदन। इसके बाद भगवान के मस्तक पर चंदन का लेप करना चाहिए और कहो कि हे प्रभु ये केशर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से बना हुआ दिव्य चंदन मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। इसके बाद भगवान को पुष्प, अक्षत, तुलसी
सभी देवताओं को सुगंधित पुष्प चढ़ाने चाहिए। जहाँ तक बन सके सुगंधित पुष्प ही भगवान को अर्पित करें और पूजा के फूलों को पानी में धोना नहीं चाहिए। और भगवान को पुष्प भेंट करते समय यह प्रार्थना करें कि ये सुगंधित पुष्प आपकी पूजा के निमित्त लेकर आए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते, इसके स्थान पर इनको सफ़ेद तिल चढ़ाने चाहिए। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। भगवान को कहें, हे भगवान, ये तुलसी स्वर्ण के समान है, इसकी मंजरी रतन जटित सी है, ये भक्ति और मुक्ति दोनों पदार्थों को देने वाली है, इस तुलसी को आप ग्रहण करें। भगवान को तुलसी चढ़ाने के बाद धूप देनी चाहिए। धूप अधिक तीव्र गंध वाली ना हो, भीनी भीनी मोहक सुगंधित भरी धूप होनी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये विभिन्न वनस्पतियों से पदार्थों से बनी हुई ये सुगंधित धूप मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान को दीप दिखाना चाहिए। दीप का बड़ा महत्व है। शुद्ध घृत अगर उपलब्ध ना हो तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक पूजन हो तब तक पूरे समय तक साक्षी रूप से दीपक प्रज्वलित रखें और भगवान को बोलो, दीपम प्रदर्शयामि। भगवान से प्रार्थना करें, वैसे तो आप त्रिभुवन का अंधकार नाश करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको ये प्रेम व दीपक भेंट कर रहा हूँ। दीपक भेंट करने के बाद भगवान को नैवेद्य प्रदान करें। नैवेद्य का तात्पर्य है प्रसाद। भगवत प्रसाद के लिए हमेशा मीठी वस्तु ही समर्पित करनी चाहिए। शुद्ध मिठाई ना हो तो घर में हलवा, मालपुए अथवा भुने हुए आटे के लड्डू बनाकर, सूखा मेवा, मिश्री, बतासा आदि भी नैवेद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नैवेद्य को भगवान के सम्मुख रखकर वस्त्र से ओढ़ करके प्रार्थना करें, हे प्रभु, ये घी, शक्कर आदि पदार्थों से बना हुआ मीठा नैवेद्य आपको समर्पित कर रहे हैं, आप ग्रहण करें। प्रसाद में तुलसी दल अवश्य छोड़ दें। नैवेद्य समर्पण करते हुए इसके बाद नैवेद्य के ऊपर से बाहर का जल छोड़ देना चाहिए। नैवेद्य देने के बाद भगवान को फल समर्पित करने चाहिए। नैवेद्य के बाद ऋतु फल चढ़ाओ और बाद में मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, सुपारी आदि पान समर्पित करना चाहिए और पान के अनंतर दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। वैसे तो आप त्रिभुवन के स्वामी हैं, फिर भी हम अपनी भाव भक्ति के अनुसार दक्षिणा रूप में आपको कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं। आरती। पूजा की समाप्ति के समय भगवान की आरती की जाती है। शुद्ध घी में भिगोई हुई 1, 3 अथवा 5 बत्तियां जलाकर भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती भगवान के चरणों से आरंभ की जाती है। चरणों की 4 बार, नाभि स्थान की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और सर्वांग की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। भगवान श्री चरणों के में यह प्रार्थना करें कि वैसे तो आप चंद्रमा आदि अग्नि, बिजली सभी को प्रकाश प्रदान करने वाले हो, हे प्रभु, मेरी इस आरती को ग्रहण कीजिए। आरती के बाद शंख में जल भरकर भगवान को के ऊपर से घुमाकर वह जल पूजा के स्थान में उपस्थित सभी भक्तों के ऊपर छिड़क देना चाहिए। शंख जल चढ़ने के बाद हाथ में पुष्प लेकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। आप अपने इष्ट देवता की स्तुति अपनी श्रद्धा और भावना से कर सकते हो और स्तुति के अनंतर हाथ वाले पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दें। पूजा के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगत को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, मैं ना आपका आह्वान करना जानता, ना मैं आपकी विसर्जन की विधि जानता। हे जनार्दन, मंत्र से हीन, विधि से हीन, भक्ति से हीन ये जो मैंने आपकी पूजा की है वे आपकी कृपा से दोष मुक्त हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी सहारा नहीं है। हे नाथ, आप करुणा कीजिए। इस प्रकार भगवान की पूजा संपन्न हुई। भगवान को भेंट की गई पुष्पमाला अपने मस्तक पर धारण करें। चंदन को भी मस्तक पर धारण करें और भगवान का चरणामृत और पंचामृत और नैवेद्य आप भक्तिपूर्वक ग्रहण करें। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।